एंड सोसाइटी LSIS के चैनल में आप सबका स्वागत है। Once again we are back with the English classes and we'll continue with the idioms and phrases. आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। So let's begin. The first one is a small cog in a large wheel or machine. तो which means small part of a large organization. तो इसका मतलब है कि मान लीजिए जैसे कोई इंडस्ट्री हो, उसमें 1000 वर्कर्स काम करते हो, तो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन एक एक वर्कर देखेंगे तो उसकी बहुत छोटी सी जगह है। तो एक स्मॉल कॉग होता है, जैसे एक व्हील में एक जो एक दांत होता है उसका, उस तरीके से बहुत छोटी सी जगह है, हालांकि अपने उससे इम्पोर्टेंट है बट स्टिल। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। शी डिसाइडेड टू क्विट द जॉब एंड स्टार्ट हर ओन बिजनेस एज शी वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग जस्ट अ स्मॉल कॉग इन अ लार्ज मशीन। कि हम कह रहे हैं कि उसने अपनी जॉब छोड़ के अपने लिए कुछ बड़ा करने का सोचा, तो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि वो एक स्मॉल कॉग इन अ लार्ज व्हील की तरह काम करके थक गई थी। नेक्स्ट इज डाउन द ड्रेन, एनीथिंग बीइंग वेस्टेड, मतलब कुछ भी जो बहुत सारा बर्बाद हो गया तो मतलब वो डाउन द ड्रेन चला गया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं सिंपल सा। This second-hand car's faulty engine needs fixing every now and then, which is putting all my money down the drain. अब मान लीजिए आपके पास कोई सेकेंड हैंड कार है, पुरानी हो गई है तो इंजन बार बार खराब होता है। ठीक है, बार बार आपको सही कराना पड़ता है, तो बार बार आपके पैसे सारे वेस्ट हो जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसने तो सारी मनी मेरी डाउन द ड्रेन वहां बहा दी। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, don't count your chickens before they hatch, which means don't expect all your hopes to come true. तो जैसे मान लीजिए आप बहुत सारा होप कर रहे हैं, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं किसी चीज के लिए कि होगा ही होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना 100% आप जो जो सोचो सब कुछ हो जाए। 50% पास होना, फेल होना, दोनों का चांस होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा होप भी नहीं करनी चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा, क्योंकि फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Why don't you wait for the confirmation call? I know you had a great interview, but don't count your chickens before they hatch. तो जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए वो इंटरव्यू दे के आया है, माना कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, बट स्टिल आप उससे कहेंगे अभी पूरा प्लानिंग मत करो आगे की, बिकॉज यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है ना, और बहुत ज्यादा प्लानिंग करने से आपको आगे डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, डेविल्स एडवोकेट। इसका मतलब है समवन प्रिटेंडिंग टू आर्ग्यू एंड अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू मेक पीपल डिस्कस मोर अबाउट इट। ठीक है, इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है आप किसी चीज के फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, आपका वो मत हो या ना हो, लेकिन आप ऐसा बताएंगे, ऐसा जताएंगे ताकि लोग उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। She decided to play devil's advocate so that she could know others' point of view about her plan and she can anticipate the problems which may arise in future. अब किसी ने अपना ही कुछ प्लान बनाया तो वो दूसरों के सामने थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट अगर प्ले कर लेगा या कर लेगी, तो उसको क्या होगा, दूसरों के मन में जो उसके खिलाफ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो उसको पता चल जाएगा। तो फ्यूचर में मान लीजिए कोई उसे अपोज करे, कोई उसके विरुद्ध कोई प्रॉब्लम उठाए, तो उसको थोड़ा सा पहले से अंदाजा हो सकता है, वो एंटिसिपेट कर सकती है कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, सो शी डिसाइडेड टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। सो नाउ नेक्स्ट, कोम थ्रू, विच मीन्स टू एग्जामिन प्रॉपरली। तो ये तो बहुत ईजी है। इसका मतलब हो गया कि आप जैसे कोई चीज बहुत अच्छे से ढूंढ रहे हैं, बहुत ध्यान से आपने पूरा खंगाल लिया, ठीक है, तो उसका मतलब है यू आर कोम्बिंग थ्रू। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी कोम्ब थ्रू ऑल द फाइल्स बट वॉज अनेबल टू फाइंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है बहुत सारी फाइल्स में, उसने सब में अच्छे से कोम्ब थ्रू कर लिया, लेकिन अभी उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या आप देख सकते हैं कि उसने अच्छे से कोम्ब थ्रू किया तो उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। सो नेक्स्ट, स्केटिंग ऑन थिन आइस, तो विच मीन्स टू डू समथिंग डेंजरस और रिस्की। अब मान लीजिए आप स्केटिंग करने जाते हैं, तो अगर आइस की लेयर बहुत पतली होगी तो क्या होगा, टूट सकता है फर्श, है ना। तो ये वैसा ही रिस्की काम अगर आप कर रहे हैं तो आप ये इडियम यूज कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इन्वेस्टिंग इन अ रिस्की वेंचर विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज जस्ट बिकॉज इट टर्न्ड आउट बेनिफिशियल फॉर योर नेबर इज लाइक स्केटिंग ऑन थिन आइस। मान लीजिए कोई रिस्की फाइनेंशियल वेंचर है, ठीक है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब शेयर्स खरीदने हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया,
ठीक है, तो अब आपने क्यों कर लिया कि आपके पड़ोसी को भी उससे फायदा मिला था, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं सबको कितना फायदा जो मिल रहा हो वो सबको मिले, है ना, आगे भी सबको मिले। तो आप उससे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा काम मत करो, पहले उसको अच्छे से पता लगा लो, जरूरी नहीं सबको फायदा हो, बिकॉज ये इतना डेंजरस है जैसे स्केटिंग ऑन थिन आइस। सो नेक्स्ट, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो मतलब फ्रॉम वर्किंग अर्ली मॉर्निंग अंटिल लेट नाइट और हैविंग अ हेक्टिक लाइफ। मतलब कोई जब अपनी क्षमता से भी ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर लेगा तो उसका मतलब है बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इसको हम करंट सिनेरियो के हिसाब से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि द मेडिकल स्टाफ इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स टू लुक आफ्टर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स ईच डे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो इवन डबल शिफ्ट कर रहा है, घर नहीं जा पा रहा है, बट स्टिल दे आर वर्किंग हार्ड टू लुक आफ्टर एवरी पेशेंट। हर पेशेंट का वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो दे आर बर्निंग कैंडल्स एट बोथ एंड्स। सो नेक्स्ट, chicken and egg situation. A situation in which it is impossible to say which of the two things existed first and which caused the other. तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हम, आपने सबने सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, हमें नहीं पता, है ना। तो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए पहले जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सा। आई नीड एक्सपीरियंस टू गेट अ जॉब बट आई नीड जॉब टू गेट एक्सपीरियंस। इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन। अब मुझे जॉब चाहिए तो कहीं भी लिख दिया जाता है कि पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और अब एक्सपीरियंस के लिए भी तो पहले जॉब ही करना पड़ेगा। तो अब पहले क्या करें, जॉब या एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? तो पहले मुर्गी आएगी या पहले अंडा आएगा? ओके, सो नाउ नेक्स्ट, pour cold water on means to criticize to the extent that people lose enthusiasm to pursue it. मतलब जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज पे पानी फेर दिया, हमारे किसी प्लान पे या किसी भी चीज पे, तो उसको पहले ही तब बिगाड़ दिया कि अब आगे कोई उसे क्या ही करेगा, है ना। बिल्कुल एंथुजियाज्म ही खत्म हो गया करने का, या कर ही नहीं सकता आगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द मैनेजर poured cold water on the plans of his dishonest employees to deceive him. मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें कोई मैनेजर है, ठीक है। अब उसके एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने प्लान किया कि हम थोड़ा सा हेराफेरी करेंगे और पैसे वैसे चोरी कर लेंगे। तो मैनेजर को पता चल गया और उसने उनके प्लान पे पहले ही पानी फेर दिया। तो अब मैनेजर poured cold water on their plans, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट, विच इज द लास्ट वन फॉर टुडे, ब्लो हॉट एंड कोल्ड या रन हॉट एंड कोल्ड, दोनों का सेम मीनिंग है। टू चेंज मूड फ्रीक्वेंटली अबाउट समवन और समथिंग। मतलब जैसे हम कहते हैं फिकल माइंडेडनेस, बार बार थोड़ी देर में अच्छा लग रहा है फिर बुरा लग रहा है, या थोड़ी देर पहले ये करना है फिर वो करना है ना, बार बार मन बदल लेना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द मीडिया हैज बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दस कंफ्यूजिंग द ऑडियंसेस। तो इसमें हम कह रहे हैं कि मीडिया ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च करी गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक स्कीम निकाली। तो मीडिया ने पहले तो बोला कि बहुत अच्छी है, फिर अगले दिन उसके नुकसान बताने लग गई। तो अब ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मीडिया बार बार अपना मन बदल रही है, ठीक है। इस पे मीडिया पे कोई ऑफेंस नहीं लेना है, बस ये ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल बना दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि ये इडियम्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे, आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अभी तक हम पिछले 2 वीडियोस में 20 इडियम्स कवर कर चुके हैं एंड दिस वीडियो सम्स इट अप टू 30। एंड सो प्लीज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मेंशन करिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay tuned, we'll come up with more videos. Thank you for watching.